अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इनर यूनियन के बारे में, क्योंकि 3D में यूनियन से पहले आप लोगों का इनर यूनियन होता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप लोग इनर यूनियन में हैं। अब बहुत सारी डीएफ हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, वो ये समझ नहीं पाती हैं कि ये इनर यूनियन क्या होता है। हो सकता है आप लोग वो इनर यूनियन एक्सपीरियंस भी कर रहे हों, लेकिन आपको पता ना हो। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है ये समझने में कि क्या आप लोग इनर यूनियन में हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर 3D में यूनियन अचीव करना है तो उससे पहले हमें इनर यूनियन तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इनर यूनियन तक आ चुके हैं तो फिर मुबारक हो, 3D का यूनियन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता, ये एक डिवाइन सोल मिशन है जिसमें दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर करते हैं ताकि वो अपने अंदर की हीलिंग कंप्लीट कर सकें। इनर यूनियन का क्या मतलब होता है। इनर यूनियन का मतलब है जब आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। जब आपको अपनी खुद की कमी महसूस नहीं होती। जब आपको ये लगता है कि मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं हूँ। जब आप काम, रिलेशनशिप, प्यार, दर्द सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से देखते हैं, यानी कि आप समझ चुके होते हैं कि जो होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है और ये सब उसी का प्लान है। इस स्टेज पर आप चेज़ नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, बस एक्सेप्ट करते हैं कि जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी है। तो जनाब, 3D यूनियन क्या होता है। 3D यूनियन का मतलब है जब ट्विन फ्लेम्स फिज़िकली मिल जाते हैं, यानी कि आपस में कांटेक्ट होता है, रिलेशनशिप शुरू होती है, शादी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये यूनियन इनर हीलिंग के बिना हो तो ये टॉक्सिक बन सकता है, क्योंकि इनर यूनियन पहले होना चाहिए। आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं, वोंडेड हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगी। आप दोनों का कनेक्शन पेनफुल रहेगा, चाहे फिज़िकल कांटेक्ट हो भी जाए। 3D यूनियन बिना इनर यूनियन के स्टेबल नहीं रहता है। कई लोगों का ट्विन फ्लेम मिल जाता है लेकिन फ़ाइट होती हैं, कन्फ्यूजन होती है, कोई दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अंदर का काम इनकम्प्लीट होता है। इनर यूनियन के बाद ही रिलेशनशिप पीसफुल, बैलेंस्ड और डिवाइन बनता है। इनर यूनियन से फ़ियर और कंट्रोल छूट जाता है। जब आप अंदर से कंप्लीट हो जाते हो, आपको ये डर नहीं होता कि वो चला गया तो क्या होगा। आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो। आप ट्रस्ट करते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि यूनियन हो गया है, वो सेपरेशन के बाद वापस आ गया था, लेकिन फिर से कटा कटा रह रहा है, फिर से दूरियां बना रहा है, या फिर से उनके बीच में गलत फहमियाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, दोबारा से जो है वो ऑन ऑफ शुरू हो गया है। तो ये सारा कुछ क्या होता है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो इनर यूनियन ना होने की वजह से होता है, क्योंकि जब तक आप इनर यूनियन में नहीं होंगे ना, तब तक आपका फिजिकल यूनियन यानी कि 3D यूनियन हो भी जाए अगर, तो उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही हैं, ठीक है। 2 दिन गाड़ी अच्छी चलती है, उसके बाद दोबारा से ख़राब हो जाती है, यानी कि एक पहिए की हवा निकल जाती है। बात समझ में आई। तो चेक करना कि आप लोगों के कनेक्शन में क्या कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर से दोबारा से गलतफ़हमी हो जाती है, फिर से डीएम का दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर से आपको लगता है कि यार फिर से लड़ाई हो गई है, अभी तो सब ठीक हुआ था, 2 दिन बाद बात हुई थी, उसके बाद फिर से बात ख़त्म हो गई है क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि आप लोग इनर यूनियन में नहीं हैं। जब आप इनर यूनियन में होती हैं तो आप अनकंडीशनल लव समझने लगती हैं। इनर यूनियन के बाद आप बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करना सीख जाते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम को रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो दूर हो या पास हो। आप सिर्फ रोमांटिक नहीं, स्पिरिचुअल लव महसूस करते हो। यही रियल ट्विन फ्लेम्स प्यार है, अनकंडीशनल, डिवाइन और फ्री फ्रॉम ईगो। इनर यूनियन के बाद क्या चेंजेस आते हैं। आप काम हो जाते हैं, जो पहले एंजाइटी थी वो ख़त्म हो जाती है, आपका हार्ट ओपन होता है। अब आप ईगो से नहीं बल्कि सोल से देखते हो। डीएम आपको फील करते हैं, बिना कांटेक्ट के भी कनेक्शन ज़िंदा होता है।
साइंस और टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सॉन्ग्स, नंबर, ड्रीम्स सब इंटेंस हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। जब आप चेज़ करना छोड़ देते हो, वो आपके पास खुद आता है। एग्ज़ाम्पल समझने के लिए है कि अगर आप एक गार्डन हो और आप उस गार्डन में बहुत सारी खुशबू वाले फूल उगा लो, ठीक है? तो बटरफ्लाइज़ खुद आ जाएँगी। लेकिन अगर गार्डन में सिर्फ़ खुद से डिससैटिस्फैक्शन हो, इनसिक्योरिटी हो, तो बटरफ्लाइज़ भी भाग जाएँगी। ट्विन फ्लेम भी वही बटरफ्लाई है, जब आप खुद खिल जाते हैं, तो वो खुद वापस आ जाता है। इनर यूनियन एक सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का सफ़र है। जब आप ये जर्नी कंप्लीट कर लेते हो, तो 3D यूनियन बिना एफर्ट के मैनिफेस्ट हो जाता है, जहाँ ना ईगो होता है, ना चेज़, सिर्फ डिवाइन लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो जब तक आप लोग इनर यूनियन में नहीं होंगे, तब तक फिज़िकल यूनियन अगर होता भी रहे, तो भी वो चलता नहीं है, उसमें गड़बड़ रहती ही है, ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, या फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि ये आता ही वापस क्यों है जब इसने लड़ना होता है, या फिर अगर हमारा यूनियन जो है वो होके दोबारा से सेपरेशन होना था, तो यूनियन हुआ ही क्यों था? क्या इसी को यूनियन कहते हैं कि क्या है? बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो इस मामले में कन्फ्यूज़ रहती हैं और इतने सवालात होते हैं कि मैं हर एक को जो है वो डिटेल से आंसर दूँ, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ के अंदर काफ़ी सारी जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो बता देती हूँ, ताकि अगर आप लोग इस सिचुएशन में हैं, तो आपकी हेल्प हो सके। तो कोशिश करें सबसे पहले आप लोग इनर यूनियन के अंदर आएँ। इनर यूनियन में आते हैं तो कैसा फ़ील होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि भई आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप इनर यूनियन में हैं या फिर नहीं हैं। अगर आपकी जर्नी में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है कि वो आता है फिर चला जाता है, या फिर जो है कमिटमेंट नहीं देता, या फिर कमिटमेंट की ही बात पर वो भाग जाता है, ठीक है? और आपको लगता है कि यार ये कैसा डीएम है और मैं यहाँ पर इनर वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और ये इस पर ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा, थोड़े-थोड़े से एफ़र्ट दिख रहे हैं, कुछ करता है उसके बाद दोबारा से जो है वो फुस हो जाता है। क्या कहूँ? तो अगर कुछ इस तरह के मामला जब चलते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि यार कुछ जो है वो डिसबैलेंस है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा होता है कि जनाब आपके अंदर भी कुछ ना कुछ डिसबैलेंसिंग चल रही है, जो आप जो है आप लोग का एक दूसरे के साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये आप लोगों का मिरर रिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है, तो बजाय उसको गलत समझने के, उसको ब्लेम करने के, आप ज़रा चेक करो कि यार मेरे अंदर क्या जो है वो बैलेंस नहीं है इस वक्त, तो मुझे उस पे काम करना है। जब वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी, देन मेरा जो आउटर ट्विन है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि आप लोग इनर यूनियन में हैं या फिर नहीं हैं। इनर यूनियन में किस तरीके की फीलिंग होती है वो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है? अगर वो सब आपके साथ मैच हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आप लोग इनर यूनियन में हैं, और जब इनर यूनियन हो जाता है तो 3D यूनियन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपको बैलेंस रहना होता है। डिवाइन के साथ कनेक्शन को मज़ीद डे बाय डे गहरा करना होता है, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि ये मैं सब कुछ अपने डीएम के लिए कर रही हूँ, कि मैं एक ट्विन जर्नी में हूँ और मैं एक डीएफ हूँ, तो मैं डिवाइन के साथ कनेक्शन इसलिए गहरा कर रही हूँ क्योंकि मेरा डीएम मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। पहला प्यार, पहली प्रायोरिटी हमारा डिवाइन है, हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो जनाब मेरा दूसरा चैनल रूहानी बात आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, इसी तरह की ट्विन फ्लेम गाइडेंस चाहिए तो मज़ीद, क्योंकि उस चैनल पर भी मैं वीडियोस एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करती हूँ। एक दिन यहाँ वीडियो आती है, एक दिन वहाँ आती है। तो जो लोग यहाँ हैं वो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मज़ीद हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ के टॉपिक डिफरेंट होते हैं, यहाँ के टॉपिक डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो उस चैनल पर मैंने डिस्कस की हो और आपको वहाँ से आंसर मिल जाए। चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और चाहें तो वहाँ की प्लेलिस्ट से वीडियोस भी देख लेनी है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी मिल सके अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शन की कंफर्मेशन वाली वीडियो चाहिए हो, वो भी वहाँ पर मिलेगी, जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिक साइंस बताए हैं, जिससे आप लोग ये रिकॉग्नाइज़ खुद ही कर सकते हो कि जनाब आप ट्विन जर्नी में हो या फिर नहीं।
तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।